हेलो फ्रेंड्स, अभी मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इस टाइम धूप बहुत अच्छे से निकल रही है। और इस टाइम आप अपने पौधे को बड़ा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, पौधे में गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। पौधे में जो फ्लावर आएंगे वो बड़े साइज़ के फूल आएंगे। तो मैं कुछ ऐसे कंडीशन बताऊंगी, ऐसे बहुत ज़रूरी खाद बताऊंगी, 4 स्टेप में बताऊंगी ताकि आपके को समझने में थोड़ा आसानी हो। पौधा जो है उसको पूरे दिन के धूप में रखना है, तभी जाके पौधे में जो है फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होगी। नेक्स्ट है, गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और बहुत कम भी पानी नहीं देना है। मिट्टी एक बार थोड़ी सी सूख जाए, इसके बाद आपको फिर से पानी देना होगा और प्लांट को अच्छे से शवरिंग करानी पड़ेगी। क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है, पौधे के ऊपर बहुत सारे धूल मिट्टी जमे हैं, कीड़े मकोड़े लगे हैं। तो प्लांट के तेज़दार से अच्छे से शवरिंग कीजिए, तभी प्लांट क्लीन रहेंगे और पौधे की जो नया ग्रोथ है बहुत जल्दी से आएंगे। इसके लिए आपको खाद भी देने पड़ेंगे। गुड़हल जो होता है हेवी फीडर प्लांट होता है, उसको न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके पौधे में इस तरह सैकड़ों कलियां बनेंगी। मेरे पौधे में साल भर अच्छी फ्लावरिंग होती है, जो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। ऑर्गेनिक खाद से आप अपने पौधे में बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं और इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो खाद बताती हूँ ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपका गुड़हल का पौधा सूखा बेजान पड़ा हुआ है और उस पौधे में ना ही कोई ग्रोथ हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पौधे की अक्सर जो जड़ें होती है वो रूट बाउंड हो जाते हैं। और जो रूट बाउंड पौधा है वो कभी भी अच्छे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इसके लिए पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप मिट्टी को थोड़ा सा हटाकर देख सकते हैं, अगर पौधे में बहुत सारे अगर मिट्टी में बहुत सारे जड़ें दिखाई दे रही हैं, तो आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो देसी गुड़हल में क्या होता है, बार बार पौधा जड़ों से भर जाती है। तो इसके लिए देसी गुड़हल को जो लगानी है, आपको थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में लगानी है, जैसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए। और प्लांट की जो जड़ें हैं उनकी भी आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो मेरे ये जितने सारे प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे ही हाइब्रिड गुड़हल हैं। इनकी जड़ें को नहीं काटना है और मैं इनकी जड़ों को ट्रिमिंग नहीं करती। जब प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो मैं इनको बड़े साइज़ के पॉट में लगाती हूँ। नहीं तो क्या होता है, प्लांट की अगर जड़ें भर जाती हैं तो प्लांट अच्छा न्यूट्रिशन ले नहीं पाता और आपको खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ कंडीशन दिखा रही हूँ। मेरे इस पौधे में बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं। अगर आपके पौधे में भी इस तरह हो रहा है तो आपको मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी, प्लांट को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और मैंने इसको रूट बॉल समेत निकाल लिया है। प्लांट को रिपोर्टिंग करने से पहले 1 दिन पहले आपको पानी बंद कर देनी है, ताकि जो रूट बॉल है बहुत अच्छे से निकल जाए। तो इसमें पीले पत्ते का आने का कारण जो हो रहा है, फंगस नहीं है, इसमें जो रूट है वो बिल्कुल नीचे तक चली गई है और इसके वजह से प्लांट में पत्ते पीले आ रहे हैं। और लेकिन इस रूट में फंगस की प्रॉब्लम नहीं है, रूट ख़राब नहीं है। तो मैं प्लांट को फिर से रिपोर्टिंग कर दूंगी और इसको बड़े साइज़ के पॉट में लगाऊंगी। तो हाइब्रिड गुड़हल को एक अगर 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो इसको आप 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। आपका पौधा अगर रूट बाउंड नहीं है और जड़ें नीचे तक नहीं आई हैं, तो आप फिर से एक ही पॉट में लगा सकते हैं। गुड़हल को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हाइब्रिड गुड़हल लगाए हैं, मिट्टी अगर जड़ों से भर चुकी है तभी आपको रिपोर्टिंग करनी है, इससे पहले आपको नहीं करनी है। पॉट के नीचे अच्छे से ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, कम से कम 4 से 5 ड्रेनेज होल, अच्छे ड्रेनेज होल हो। पॉट में कभी भी पानी जमना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधे कभी भी अच्छे नहीं चलेंगे। मिट्टी को पोरस रखने के लिए राइस हस्क मिला सकते हैं या सैंड मिला सकते हैं। तो सैंड मिलाना बहुत अच्छा होता प्लांट है। में बहुत जल्दी से नया ग्रोथ आए, इसके लिए प्लांट की ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। अगर आपका हाइब्रिड गुड़हल है तो इसकी हल्की ट्रिमिंग कीजिए। और अगर देसी गुड़हल का पौधा है तो इसको अच्छे से कटाई छटाई कर सकते हैं, तभी जाके पौधे में नया शूट आएगा। और जितना ज़्यादा नया शूट आएगा, फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। साथ में आपको मिट्टी में कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। और अभी मार्च का महीना है, आपके प्लांट में रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो प्लांट को अच्छे से कंपोस्ट दीजिए। और अगर आपने रिपोर्टिंग कर लिया है, 1 महीना हो चुका है, तो इसको एक मुट्ठी कंपोस्ट अपने पौधे में ज़रूर दीजिए। इस टाइम पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करना शुरू करता है, तो इसके लिए कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपने पौधे में कंपोस्ट दे रही हूँ, मिट्टी की गुड़ाई करके। कंपोस्ट देने से पहले मिट्टी को थोड़ा सा सूखा करना पड़ता है, यानी ड्राई करना पड़ता है। इसके बाद ही कंपोस्ट देना है। साथ में मैं 1 टीस्पून यहाँ पे एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ। और ये जो एप्सम सॉल्ट है यानी मैग्नीशियम सल्फेट है, पौधे में महीने में 1 बार देना बहुत ज़रूरी है। ये पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू करता है। पौधे को नाइट्रोजन खाद लेने में
हेल्प करता है। तो गुड़हल के पौधे में महीने में 1 बार ज़रूर दीजिए। एप्सम सॉल्ट कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट और किसी भी नर्सरी शॉप में या ऑनलाइन आपको एप्सम सॉल्ट मिल जाएगी। तो मैंने इसमें कंपोस्ट दिया है 2 मुट्ठी और साथ में मैंने एप्सम सॉल्ट देकर पानी डाल दिया है। तो कोई भी खाद देने के बाद आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है। ये कंपोस्ट देने से प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से शुरू होगी। कंपोस्ट मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है और प्लांट को नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। तो इसके लिए आपको हर महीने कंपोस्ट देना है, लेकिन अभी जो टाइम है बहुत अच्छे से देना होगा, क्योंकि इस टाइम पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा भूखा है, इसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो काम है ये फ़रवरी महीने से शुरू हो जाती है और इन पर मैंने सारे डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखी हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं पौधे में कौन-कौन से बूस्टर खाद डालती हूँ, क्या मिक्स खाद डालती हूँ, मेरे पौधे में इस तरह कैसे गुच्छों में कलियाँ आती हैं, तो इसके लिए आपको सारे जेन्युइन वीडियोज़ मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो प्लांट में अच्छा ग्रोथ नहीं है और फ्लावरिंग भी नहीं आ रहे हैं, पौधे में अच्छे से कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताऊंगी। और मिट्टी को पहले थोड़ा-सा अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी को गुड़ाई करने से रूट को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है और जो भी आप न्यूट्रिशन डालेंगे, वो पौधा अच्छे से ले पाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है यूज़ की हुई चाय की पत्ती, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है, जो मैं अपने पौधे में हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ और महीने में 1 बार ज़रूर देना है। तो आपके पौधे में आप सैकड़ों फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ करे, तो इसके लिए आपको चाय पत्ती ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और ये ही यूज़ की हुई चाय की पत्ती, जो घर में हम चाय यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से धोकर सुखा लेनी है और इसको कम से कम 1 वीक बाद आप इस्तेमाल कीजिए। यानी अभी-अभी चाय बनाई है और इसको धोकर सुखाकर इस्तेमाल नहीं करनी है। ये थोड़ा-सा गर्म खाद होती है। इसको इस्तेमाल का सही तरीका जो है, इस तरह पॉट के साइड-साइड में ही देना है और जो देना है कुछ दिन बाद देना है, यानी चाय बनाकर डायरेक्ट नहीं डालना है आपको। अभी एक जादुई खाद के बारे में बताऊँगी जिसको इस्तेमाल करके आप हैरान हो जाएँगे। तो आपके पौधे में कलियाँ नहीं बनती, फूल नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपके पौधे में सैकड़ों कलियाँ बनेंगी और इसको आपको 15 डेज़ के गैप में ज़रूर देना है। इससे प्लांट में भर-भर के फ्लावरिंग होगी, प्लांट के पत्ते जो हैं वो लशकीन बनेंगे। ये पोटेशियम का भंडार होता है और जो मैं हमेशा से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इस तरह बड़े से जार में बनाती हूँ, मेरे बहुत सारे गुड़हल के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं, मैं सभी में डालती हूँ। और किसी भी फल वाले, फूल वाले सभी पौधे में आप दे सकते हैं, बड़े साइज़ के फूल आएँगे और प्लांट के जो पत्ते हैं वो भी चमकदार बनेंगे। इस खाद में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है और फास्फोरस भी है। तो प्लांट बहुत बढ़िया से इससे फ्लावरिंग करना शुरू करता है। ने 8 केले के छिलके को 1.5 लीटर पानी में डुबोकर रखा है और यानी 1 लीटर और हाफ लीटर पानी मिलाकर इसको जार में बनाकर रखा है। 3 दिन टाइम लगा है इसको बनने में। साथ में मैं मिला रही हूँ, ये है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, कोई सा भी हल्दी चलेगा। ये हल्दी पाउडर है घर में, जो हम घर में हल्दी पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं किचन में, वही हल्दी पाउडर है। इसे प्लांट के जड़ों में फंगस नहीं लगेंगे। और हल्दी पाउडर क्या करता है, प्लांट को जड़ों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। कीड़े मकोड़े लगे हैं तो भी चले जाएंगे, फंगस नहीं लगेंगे। किसी भी प्लांट में अगर बार बार फंगस लग जाती है तो प्लांट कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा और फ्लावरिंग तो दूर की बात है। हल्दी पाउडर से प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग बनती है और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी होता है। तो हल्दी पाउडर मिलाकर देनी है। आप वैसे भी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल महीने में 1 बार प्लांट की मिट्टी में ज़रूर कर सकते हैं। इस खाद को बनने के बाद मैंने जो डाइल्यूट किया है, 1 लीटर अगर खाद बनता है तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो अभी गर्मियाँ आने से पहले आपको सारे काम कर लेने हैं और ऐसे ही बढ़िया जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक